हेलो बच्चों, मैं रीना सिंह, अध्यापिका हिंदी पीजीटी। आज मैं कक्षा 12 की विषय हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 का पहला पाठ आत्म परिचय एक गीत के रचयिता हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 तक यहाँ पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक उनकी रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिला। उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। हरिवंश राय जी की रचनाओं में काव्य संग्रह उनके हैं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, उसके पश्चात निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सततरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। इसके साथ ही उन्होंने आत्मकथा भी लिखी जो 4 भागों में संकलित है। उनकी आत्मकथा का पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके पश्चात है नीड़ का निर्माण, फिर बसेरों से दूर 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन जी ने कुछ अनुवाद भी किए हैं जिसमें है प्रमुख उनका हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। उन्होंने डायरी शैली में भी उनकी रचना है जो प्रवासी की डायरी नाम से चर्चित है। उनकी काव्यगत विशेषताओं में कहा जा सकता है कि बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य युग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। लाक्षणिक वक्रता से मने जो लक्ष्यार्थ बातों को घुमाकर कहने के बजाय उन्होंने साधारण जन को अपनी रचना का विषय बनाया और उनकी सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुबाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। उमर खयाम का असर उनकी मधुशाला कविता में दिखता है। जो जीवन को एक तरह का मधुकलश है, वह जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना शाकी है और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। बच्चन जी के साहित्य में कहीं न कहीं सूफियाना साहित्य का असर था, जो बेख्याली उनकी कविताओं में, उनके गीतों में दिखती थी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफुर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं और हिंदी साहित्य में बच्चन जी को हालावाद का जनक भी कहा जाता है। उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है
जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के यथार्थ को, सत्य को बहुत ही ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है। उनकी काव्य की जो भाषा है उसमें कवि ने अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। उनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने अपनी जो उनकी अनुभूति या जीवन का जो भी अनुभव उनका रहा उसे उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार किया है। इसके साथ ही ये आत्मपरिचय आपका समाप्त होता है। आगे के वीडियो में मैं आपको उस गीत का भावार्थ बताऊंगी। धन्यवाद।